तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम मोहम्मद कैफ है और आप फिलहाल देखना शुरू कर चुके हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक बिंदु से आप जरूर निपटे होंगे, चाहे वो आप वनडे एग्जामिनेशन देते हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले जो पीटी और मेंस के एग्जामिनेशन होते हैं, तो उसमें पीटी में आपसे क्वेश्चंस दर्रा से जरूर पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे भारत के प्रमुख दर्रे कौन से हैं और उन दर्रों को कैसे आप समझ पाइएगा और मानचित्र के माध्यम से किस प्रकार से आप इसको डील कर पाइएगा। आने वाले समय में किस प्रकार से हम कोशिश करेंगे कि आपको ट्रिक भी कुछ दे पाएं, जिससे कि प्रमुख दर्रे आप आसानी पूर्वक एग्जाम्स में उड़ा सके और उनको गायब कर सके। सबसे पहले बात यह रहेगी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको यही पता नहीं रहता है कि दर्रा आखिर क्या होता है। हम इसको सामान्य भाषा में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि दर्रा का मतलब क्या होता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि दर्रा को अगर चाइनीज भाषा में कहें तो चाइना के लोग या तिब्बत में रहने वाले लोग दर्रा को ला शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो दर्रा और ला में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। बात अब हमारे पास आएगी कि दर्रा है क्या। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह वाली क्षेत्र यहां से, इसको हिमालयी क्षेत्र कहते हैं और इसमें बड़े बड़े छोटे छोटे पहाड़ियां पर्वत उपस्थित हैं। तो उन पहाड़ियों और पर्वतों से ही बनते हैं क्या, दर्रा। और दर्रा होता क्या है तो याद रखेंगे, जब दो पहाड़ियां इस प्रकार से हो कि वो एक दूसरे से अलग हुआ हो और उसके बीच में कुछ खाली स्थान हो और उसी खाली स्थान में आने जाने के लिए रास्ता बना दिया गया है, यानी कि दो पर्वत या दो पहाड़ियों के बीच में उपस्थित रहने वाली एक पतली या संकड़ी गली प्रकार के रास्ते, जिनसे आवागमन का जो है चांसेस बनते हैं, जिनसे लोग यातायात की क्रिया करते हैं, उससे हम लोग दर्रा कहते हैं। याद रखेंगे, जब इन पहाड़ियों के बीच जो आपका गैप हो जाएगा, वह गैप थोड़ा ना रह करके ज्यादा हो जाए और ये जो गली दिखाई दे रही है, ये जो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, ये पतले ना होकर के मोटा होने लगे, तो उस कंडीशंस में दोस्तों इसको दर्रा नहीं बल्कि घाटी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि दर्रा और घाटी के बारे में सबसे पहले आप जो है जानकारी उपलब्ध करा पाए होंगे। इससे आप आसानी पूर्वक इन प्रश्नों से निपट पाएंगे। तो आइए मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि प्रमुख दर्रे कौन से हैं। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि यहां वाली जो क्षेत्र है, इसको काट करके ऐसे ये वाली क्षेत्र लद्दाख बना दिया गया है। सबसे पहले लद्दाख में उपस्थित रहने वाले दर्रों को समझने की कोशिश करेंगे। हम बार बार दर्रा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यह दर्रा कहने का मतलब आपके दिमाग में पतली संकड़ी यानी कि आवागमन करने के लिए रास्ते से संबंधित हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले लद्दाख को निपटने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, लद्दाख में जो दर्रे हैं, उस दर्रे में प्रमुख दर्रा जो होता है वह हमारे हिंदुस्तान की सबसे ऊंचा जो दर्रा है, जिसका नाम है काराकोरम। याद रखेंगे, काराकोरम दर्रा याद रखेंगे, पहला नंबर दर्रा जो कि लद्दाख में उपस्थित। दोस्तों, ये काराकोरम दर्रा जो है हमारे भारत की सबसे ऊंची दर्रा है। इसकी कुल ऊंचाई 5654 मीटर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5654 मीटर जो काराकोरम दर्रा है वो हमारे भारत की सबसे ऊंची दर्रा है। ये कहां उपस्थित है? लद्दाख में उपस्थित है। अब कभी कभी पूछ देता है कि बताइए काराकोरम दर्रा किन क्षेत्रों को जोड़ता है। तो याद रखेंगे, भारत से चाइना जाने के लिए रास्ता जो होती है वह काराकोरम दर्रा के माध्यम से बनाई गई है। तो काराकोरम दर्रा के माध्यम से ही भारत से चाइना का संपर्क हो पाता है। उम्मीद करते हैं कि यह बात भी खत्म। नंबर 2, इसमें आता है एक और दर्रा जिसका नाम है जोजिला दर्रा। याद रखेंगे, जोजिला दर्रा। तो पूछा जाएगा जोजिला दर्रा कहां उपस्थित है, तो अब आप लद्दाख कहिएगा। पुराने किताबों में आप देखिएगा तो जो जोजिला दर्रा है वह लद्दाख नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर आपको बताया जा रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें समझ में आ गई होंगी। जोजिला दर्रा जो है लद्दाख में उपस्थित है। अब इसी में छुपा हुआ है इसकी राज। देखेंगे, जो जिला को हम लोग दो जिला थोड़ा देर के लिए पढ़ लेते हैं, दो जिला, और दो जिला को ये जोड़ने का काम करती है। तो ये दो जिला कौन कौन से हैं? लद्दाख की राजधानी लेह आप समझते होंगे और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। तो याद रखिए, इन्हीं दो जिलों को जोड़ने का काम कौन करती है? वह जोजिला दर्रा करती है। तो जोजिला दर्रा के माध्यम से हम लोग श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करते हैं। तो यह क्वेश्चन पूछ सकता है, जो जिला किस कहां पर है, जो जिला किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है। तो ये दो बिंदु हो गई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लद्दाख में उपस्थित रहने वाली जो दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उसको हम लोग निपट लिए हैं। अब आइए अगला निपटने की कोशिश करते हैं, वो है जम्मू कश्मीर। यानी कि जम्मू कश्मीर में प्रमुख रूप से कौन कौन से दर्रे हैं। तो इसमें प्रमुख रूप से 3 दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। पहला नंबर आपके पास दर्रा हो जाएगा बुर्जिल दर्रा। याद रखेंगे, पहला नंबर हो जाएगा बुर्जिल दर्रा। दूसरा नंबर दर्रा हो जाएगा पीर पंजाल। याद रखेंगे, दूसरा नंबर क्या होगा? पीर पंजाल। और तीसरा नंबर यहां पर जो आपका आएगा उसका नाम है बनिहाल दर्रा, बनिहाल। तो उम्मीद करते हैं कि ये
तीन दर्रे जो आपके पास उपस्थित हैं वो जम्मू और कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर में तीन दर्रे मुख्य रूप से बुर्जिल, पीर पंजाल और क्या, बनिहाल। अब रहेगी बात कि हम लोग सबसे पहले बुर्जिल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ये बुर्जिल दर्रा क्या होता है और किन किन शहरों को जोड़ता है, किन किन क्षेत्रों को जोड़ता है, तो आपको सबसे पहले पीओके के बारे में जानना होगा। पीओके का मतलब होता है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम हम लोग गिलगिट जानते हैं। याद रखेंगे, यहां पर पीओके में उपस्थित रहने वाली एक छोटा सा जगह है या एक जगह है जिसका नाम गिलगिट है। तो याद रखेंगे यहां पर श्रीनगर है, यानी कि श्रीनगर को जो है वह गिलगिट से जोड़ने का काम कौन करता है, बुर्जिल दर्रा। उम्मीद करते हैं कि ये बातें समझ में आ गई होंगी। बुर्जिल दर्रा कहां है, बुर्जिल, पीर पंजाल और बनिहाल, ये तीनों के तीनों जम्मू कश्मीर में है। आगे देख लेते हैं पीर पंजाल के बारे में समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पीर पंजाल के बारे में बता दूं कि इसके दो स्थान जो जोड़े जाते हैं उससे क्वेश्चंस तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन कहीं हो सकता है एग्जामिनर के मूड क्या क्या ठिकाना कभी कुछ पूछ दे। तो दोस्तों उस कंडीशन में याद रखेंगे कुलगांव से कोठी को जोड़ने का काम जो है वह पीर पंजाल दर्रा करती है। अगली बिंदु आती है कि अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बनिहाल दर्रा। याद रखेंगे बनिहाल दर्रा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है बनिहाल दर्रा किस राज्य में है, तो अब राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा है। याद रखेंगे यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। याद रखेंगे बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी रास्ते में जो है जवाहर सुरंग है उपस्थित है। तो क्वेश्चन यह पूछता है कि बताइए कि किस दर्रे में उपस्थित है या जवाहर सुरंग किस दर्रा से होकर के गुजरती है। तो याद रखेंगे जवाहर सुरंग जो होती है वह बनिहाल दर्रा से होकर गुजरती है। यह आपको जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने का काम करती है। अब आपको मैं बता दूं कि आपसे क्वेश्चंस बताना है आपको हमें कमेंट करके कि जवाहर सुरंग की कुल लंबाई कहां है। यह तो कंफर्म हो गया कि जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रे से होकर के गुजरती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे बिंदु कंप्लीट हो गए होंगे। हमने निपटाया लद्दाख को, हमने निपटाया अब किसको, जम्मू कश्मीर को। अगले नंबर जो दर्रा आएगा, एक बात याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो है जोजिला दर्रा किस श्रेणी में है। तो याद रखेंगे जोजिला दर्रा जो है वह दोस्तों जास्कर श्रेणी में है। जास्कर श्रेणी ये पर्वत श्रृंखलाएं होती है ना, उनको कई प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है, उसमें जास्कर श्रेणी में जोजिला दर्रा है। तो ये छूट गया था, बता दिया मैंने। अगला बिंदु आएगा यहां पर जो हिमाचल प्रदेश है, ये वाली क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश होती है, हिमाचल प्रदेश में भी दर्रे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से दर्रे, थोड़ा सा मिटा लेते हैं क्योंकि आपको। तो दोस्तों अब निपटाने की कोशिश करेंगे यहां पर उपस्थित रहने वाले हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं इसको जरा समझ लीजिए। पहले नंबर आता है बारालच्चा। याद रखेंगे ये क्या नाम रखेंगे, बारालच्चा। बारालच्चा जो है यह हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा नंबर आता है रोहतांग। याद रखेंगे रोहतांग है। और तीसरा नंबर होगा जो इसको हम लोग जानते हैं सिपकला। याद रखेंगे सिपकला, यानी कि ये तीन दर्रे मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में है। तो आपको ध्यान में रखना है बारालच्चा, रोहतांग और सिपकला। अब ये तीनों के तीनों कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। ये बारालक्का जो है ना, बारालच्चा जो दिखाई दे रहा है, बड़ा मतलब क्या, ये केंद्र शासित प्रदेशों में बड़ा अगर देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो लद्दाख नजर आता है। लच्चा में आपको हिमाचल आ रहा है, तो इसीलिए बारा से हिमाचल का कनेक्शन कर देने का जो काम करता है दर्रा, उसका नाम बारालच्चा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। रोहतांग आप समझ लीजिए, रोहतांग इसी हिमाचल प्रदेश में। सिपकला याद रखिएगा, सिपकला यानी कि सिंग पिंग की तरह बोलने का काम जो है चाइना क्षेत्र में रहने वाले लोग करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो तिब्बत समझ लीजिए, समझ रहे। तो तिब्बत को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने की जो दर्रा काम करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिपकला दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश में तीन दर्रे, क्या नाम पड़ा, बारालच्चा, दूसरा नाम क्या पड़ा, रोहतांग, और तीसरा नाम क्या पड़ा, सिपकला। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग हिमाचल प्रदेश को भी निपटा लिए हैं। कुछ ही क्षणों में हम इसको देखने वाले हैं जिसका नाम होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में उपस्थित रहने वाले दर्रे कौन कौन है ये आइए देख लेते हैं। उत्तराखंड में जानते हैं प्रमुख रूप से तीन ठो दर्रा उपस्थित है, जिसमें यार नीति, माना, लिपुलेख। आराम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख। तो याद रखेंगे नीति बनाई जाती है, उसको मानी जाती है, उसके बाद उसको लेख दिया जाता है। इसीलिए आप याद रखेंगे नीति, माना, लिपुलेख। तीनों के तीनों कहां है, उत्तराखंड में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिपुलेख। तो लिपुलेख कि जो ये आपके दर्रा है उसी श्रेणी में, उसी से होकर के गुजरती है मानसरोवर झील और कैलाश श्रेणी। तो याद रखिएगा कैलाश की तरफ अगर आपको पहुंचना है तो सबसे पहले मानक नीति बनाकर उसको लेख आपको पास करवाने पड़ते हैं, तब जाकर के आप पूरे सिक्योरिटी के साथ वहां पर घूम पाते हैं या जा पाते हैं। तो याद रखिएगा नीति, माना, लिपुलेख। लिपुलेख क्या है, इस पर कैलाश पर्वत या फिर मानसरोवर झील होकर के गुजरती है। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सिक्किम के बारे में पढ़ने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये है सिक्किम। सिक्किम जहां पर आपको दर्रा देखना है,
सिक्किम में दो आपके पास प्रमुख रूप से दर्रा होता है। कई बार बार इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों इधर लोग ध्यान नहीं देते हैं भारत के पूर्वी क्षेत्र पर, और पूर्वी क्षेत्र पर ध्यान नहीं देते हैं तो एक थोड़ा सा क्वेश्चन को टॉप बना देना है तो एग्जामिनर क्या करता है ना, हम लोगों से तेज है, सब लोग क्या कर देता है, सेट कर देता है इसी से, पूर्वी क्षेत्र से लेकर के और सेट करके और कह देगा कि बताइए अब इधर तो पूरा जुराए थे, इधर तो आप ध्यान में रखे नहीं थे, और नहीं रखने के कारण जो है समस्या क्रिएट कर देता है। तो सिक्किम में देखिएगा, सिक्किम में दो गो दर्रा आता है। एक नंबर होता है नाथुला, क्या बोलेंगे, नाथुला दर्रा, ला का मतलब क्या होता है, दर्रा, और एक होता है आपके पास जेलेपला, याद रखेंगे, जेलेपला, और दूसरा क्या, नाथुला। तो दो दर्रे आते हैं इसमें, एक नंबर होता है नाथुला और दूसरा नंबर होता है जेलेपला। तो जेलेपला और नाथुला ये दर्रा जो है वह सिक्किम में उपस्थित है। अब अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए ये नाथुला जो है और जेलेपला जो है यह किस मार्ग को जोड़ती है, तो याद रखेंगे दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने के लिए उसमें रास्ते संकरी बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा भारत और तिब्बत के साथ संपर्क बना देने के लिए दार्जिलिंग और चुंबी घाट से होकर के गुजरने वाली जो आपके पास दर्रा है उसका नाम नाथुला और जेलेपला है, और ये दोनों के दोनों सिक्किम में उपस्थित है। सिक्किम के बाद में ये जो वाली एरिया दिखाई दे रही है इसको हम लोग अरुणाचल प्रदेश कहेंगे, और अरुणाचल प्रदेश से क्वेश्चन आपको पूछ दिए जाएंगे और बड़ी भयंकर क्वेश्चन सब सेट करता है सब, ठीक है, उसी हिसाब से आपको पढ़ाई भी करना है और ध्यान में रखना है। तो आइए अब अरुणाचल प्रदेश को निपटा ही लेते हैं। तो अब देख लीजिए ये अरुणाचल प्रदेश से ये वाली क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, याद रखिए जहां पर जनसंख्या घनत्व भारत की सबसे कम है। आप सभी जानते हैं, कमेंट करके बताना है कि अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है। बोमडिला, यांगेयाप, पांगसऊ और दिफू, ये तीन जो दर्रे हैं वो अरुणाचल प्रदेश में है। अब मैं आपको बता दूं कि इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए किस दर्रा के पास से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा भारत में जो प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको आपको कमेंट करके बताना है, आपको कमेंट करके बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बती लोग, चाइनीज जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं। हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, उसके शुरू में सा है तो आप लोग बताइएंगे। तो यांगे आप जो दर्रा है वहीं से हो करके गुजरता है, कौन, वहीं से हो करके प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, कहाँ, हमारे भारत में, तब जा करके यहाँ पर गिरती है तो डेल्टा का निर्माण होता है, आप सभी जानते होंगे। पांगसऊ और ये दिफू, ये दो नदियाँ, दो दर्रे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए भारत और म्यांमार के सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है उपस्थित है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि भारत और जो म्यांमार है उसके सीमा पर उपस्थित रहने वाले दो अरुणाचल प्रदेश में उपस्थित रहने वाले दर्रे हैं, जिसमें से नाम होगा पांगसऊ और क्या, दिफू दर्रा। तो ये चार जो दर्रे हैं वो कहाँ उपस्थित रहते हैं, आपके पास अरुणाचल प्रदेश में। एक दर्रा यहां पर आएगा जिसको हम लोग मणिपुर में उपस्थित रहने वाला दर्रा कहेंगे। याद रखिएगा उस दर्रे का नाम जो होगा वह है तुजू दर्रा, याद रखेंगे यहां पर कौन सा नाम है, तुजू दर्रा। तो तुजू दर्रा कहां पर उपस्थित है, तो याद रखिएगा मणिपुर में उपस्थित है। तो मणिपुर यानी कि ज्यादा तराजू वगैरह का प्रयोग करेंगे जब मणि आपको दिखाई दे रहा होगा, खूब जबरदस्त लाभ होने वाले होंगे, तो उस समय आप तुजू यानी कि तराजू रजू का प्रयोग करेंगे, तुजू दर्रा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जो भारत के उत्तरी छोर में और पूर्वी क्षेत्र में उपस्थित रहने वाले दर्रे हैं वो सब कुछ कंप्लीट हो गए होंगे। पूर्वी और उत्तरी भारत में उपस्थित रहने वाले दर्रों से निपटने के बाद थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं, दक्षिण पश्चिम की तरफ जरा देखने की कोशिश करते हैं। ये रहा महाराष्ट्र और यहाँ पर रहेगा केरल। केरल का आकार जो है चूँकि करेला की तरह है इसीलिए इसका नाम केरल भी पड़ा हुआ था। इसमें सबसे पहले महाराष्ट्र, जब आप सुबह उठते हैं तो महान कामों को करते हैं, वो है कि भोर हो गए और थाली लेकर के चल दिए, क्या करने के लिए, नाश्ता वास्ता करने के लिए, कि अब बन गया है तो लेकर आइए, महान काम करते हैं। तो महान से महाराष्ट्र याद रखेंगे। और सुबह में क्या करते हैं, भोर के बाद उसके बाद थाली लेकर आ जाएंगे कुछ देरों के बाद। तो आप बताइएगा महाराष्ट्र में कौन होगा, ये होगा भोर घाट, नीचे होगा भोर घाट और ऊपर क्या होगा, थाल घाट। तो दो ठो दर्रा यहां पर भी है, एक दर्रा का नाम क्या है, भोर घाट, और दूसरे दर्रा का नाम क्या है, थाल घाट। और इसी तरीके से इस थाल और भोर के बाद में यहां पर पाल घाट है,
याद रखेंगे केरल में कौन सा दर्रा है, पालघाट। तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर भूल गए तो कैसे याद रखेंगे। यहाँ पर अपना दिल्ली है ना, यहाँ पर अपना दिल्ली है, और दिल्ली पाल यानी कि भोजपुरी भाषा में पाल का मतलब बहुत दूर होता है। तो दिल्ली से ये केरल जो है बड़ी दूर है, अर्थात बहुपाल है, इसका मतलब यहाँ पर पाल दर्रा है। तो उम्मीद करते हैं कि भारत की जितने भी प्रमुख दर्राएं थी उन सभी को हमने इस वीडियो में समेटने की कोशिश किया है। इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो जाए, कोई अगर आपको दिक्कत नजर आए इस वीडियो में, तो हमें कमेंट करके जरूर हमसे पूछिएगा, हमसे डिस्कस कीजिएगा। आपके डिस्कशन पर बड़ा मजा आता है, आपके कमेंट्स पढ़ करके तो बड़ी खुशी होती है। तो एक कमेंट ओपन स्टडी एरिया के नाम। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। ध्यान रखिएगा बहुत जल्द झील वाले वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।